नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एलानिया दावत से कुरैश के लोग सोच में पड़ गए और बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र के बाद उन्हें एक ही रास्ता समझ में आया कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के पास जाकर उनसे कहें कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस काम से रोक दें। ये मुतालबा करने के लिए उन्होंने ये दलील तैयार की कि उनके माबूदों को छोड़ने की दावत देना और ये कहना कि उनके माबूद ना किसी को नफा पहुंचा सकते हैं और ना नुकसान, असल में उनके माबूदों के लिए सख्त तौहीद है और जो हमारे आबा व अजदाद उनके दीन पर चले हैं ये उनको बेवकूफ़ और गुमराह कहने के बराबर है। इब्न इसाक का बयान है कि अशराफ कुरैश के कुछ आदमी अबू तालिब के पास गए और बोले, ऐ अबू तालिब, आपके भतीजे ने हमारे माबूदों को बुरा भला कहा है और हमारे दीन में ऐब निकाले और हम में से जो अक्लमंद है उनको बेवकूफ़ बनाया और हमारे आबा व अजदाद को गुमराह बताया। लिहाजा अब या तो उसको हमसे रोक दीजिए या हमारे और उसके दरमियान दखल न दीजिए, क्योंकि आप भी उसके खिलाफ इसी दीन पर है जिस पर हम हैं। हम आपकी जानिब से भी उसका बंदोबस्त करेंगे। तो अबू तालिब ने जवाब में उनसे नरमी से बातें की और हुस्न तदबीर से उन्हें वापस कर दिया। तो वो वहाँ से वापस चले गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हालत पर कायम रहे और अल्लाह के दीन को फैलाते रहे। मगर मक्का के लोग इतनी ही बात पे खामोश नहीं रहे, बल्कि वो बार बार अबू तालिब के पास जाकर अपना मुतालबा रखते थे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुफार के दरमियान ताल्लुकात और ज्यादा सख्त हुए, यहाँ तक कि वो एक दूसरे से अलग रहने लगे और उनके दरमियान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा आम रहने लगा और हर वक्त एक दूसरे को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ उभारने लगे। फिर दोबारा सब मिलकर अबू तालिब के पास गए और उनसे कहा, ऐ अबू तालिब, आप हम में से उम्र, नस्ब और रुतबे के लिहाज से एक खास दर्जा रखते हैं और हमने आपके सामने अपनी बात रखी थी कि आप अपने भतीजे को हमसे रोके, लेकिन आपने उन्हें नहीं रोका। वल्लाह हम उस पर सब्र नहीं कर सकते, या तो आप उन्हें रोक ले या फिर हम उनके साथ मुकाबला करेंगे और फिर आप उसमें दखल नहीं देना, यहाँ तक कि दोनों ग्रोहों में एक ग्रोह बर्बाद होगा। इसके बाद वो लोग चले गए और अब अबू तालिब एक तरफ से कौम की जुदाई से परेशान हो गए और दूसरी तरफ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेयार मददगार छोड़ना भी गवारा न था। तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और कहा, ए मेरे भतीजे, आपकी कौम मेरे पास आई थी और सारी बातें बयान की जो उन्होंने कही थी और फिर कहा कि अब मुझ पर और अपनी जान पर रहम करो और मुझ पर ऐसा बार न डालो जो मैं बर्दाश्त न करूंगा। रावी का कहना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुमान हुआ कि अब अबू तालिब उनकी हिमायत नहीं करेंगे और अब वो उन्हें कौम के हवाले करेंगे। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा जान, वल्लाह अगर ये मेरे एक जानिब सूरज और दूसरी जानिब चांद रख दें कि मैं उस मामले को छोड़ दूं यहाँ तक कि अल्लाह ताला खुद उसको गलबा दे या मेरी जान चली जाए तो मैं उसे न छोड़ूंगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू आ गए और वो वहाँ से उठ खड़े हुए और वापस जाने लगे। तो अबू तालिब ने उन्हें पुकारा और कहा, भतीजे, आप जाओ और जो चाहो कहो, अल्लाह की कसम किसी भी मुआवजे पर मैं तुम्हें उनके हवाले न करूंगा। इब्न इसाक ने कहा कि जब कुरैश ने समझ लिया कि अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी भी हाल पर नहीं छोड़ेंगे और ना ही वो उन्हें हमारे हवाले करेंगे, तो उन्होंने अम्मारा बिन वलीद बिन मुगीरा, जो कुरैश में सबसे ज्यादा ताकतवर और खूबसूरत थे, उनको अबू तालिब के पास लिया और कहा, आप इसको अपना बेटा बना लीजिए और अपने भतीजे को हमारे हवाले कर दीजिए कि हम उसका कत्ल करेंगे, क्योंकि उसने हमारे दीन और आबा अजदाद की मुखालिफत की है और हमारे कौम में फूट डाल दी है। तो अबू तालिब ने कहा कि तुम मुझे अपना बेटा दे रहे हो ताकि मैं उसे तुम्हारे लिए खिलाऊं पिलाऊं और मैं तुम्हें अपना बेटा दूं ताकि तुम उसे कत्ल करो। तुम ऐसी बात कहते हो जो हरगिज नहीं हो सकती।
रावी कहता है कि मुतिम बिन अदी ने कहा, ए अबू तालिब, वल्लाह आपकी कौम ने तुम्हारे साथ इंसाफ किया है। तो अबू तालिब ने कहा, उन्होंने तो मेरे साथ नाइंसाफी की, लेकिन तुमने पक्का इरादा किया है कि तुम मेरे खिलाफ अपने कौम की हिमायत करोगे। अब तुम लोग जो चाहो करो। इसके बाद इस मामले ने शिद्दत इख्तियार की और वो एक दूसरे के खुले दुश्मन बन गए।